दाऊद को क्या कहना था परमेश्वर से आकर, पिता आप देख रहे हैं ना शाऊल कैसे पीछा कर रहा है, खड़े नहीं हो पा रहा हूं, मुझे कोई आराम नहीं है। तरस खा, पिता कहने से तरस खाता कि नहीं बताइए? तरस खाता। लेकिन दाऊद ने क्या किया जानते हैं? शाऊल पीछा कर रहा है, जीना मुश्किल हो गया है, जीवन में अब कोई भी सुरक्षा नहीं है सोचकर परमेश्वर के पास आकर कहना था दाऊद को। लेकिन कहाँ गया जानते हैं? पलिश्तियों के देश में गया, पलिश्तियों के राजा के पास गया। राजा से उसने मित्रता की, राजा से हाथ मिलाया। कौन है ये पलिश्ती? इजरायलियों के शत्रु हैं, परमेश्वर का विरोध करने वाले, निंदा करने वाले लोग हैं, इजरायलियों के विरोध में युद्ध करने वाले हैं। दाऊद गलती किया, जहां नहीं जाना था वहां गया, जिन पर निर्भर नहीं होना था उन पर निर्भर हुआ। ये गलत है। यदि हम परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों को आधार बनाएंगे, यदि हम परमेश्वर को छोड़कर हम किसी को भी आधार मानेंगे तो निश्चय कष्ट और नष्ट को जीवन में उठाएंगे। दाऊद जब परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के शत्रुओं से हाथ मिला लिया, आखिर क्या पाया? क्या पाया जानते हैं? सिगलग नामक नगर को छोड़कर देखिए यहां क्या हो रहा है। इजरायलियों और फलिस्तियों का युद्ध हो रहा है। युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध जब शुरू होने वाला था, दाऊद जाकर फलिस्तियों के राजा आकिश से कह रहा है तुम्हारे पक्ष में मैं भी युद्ध करूंगा। जब युद्ध होगा हमें तू अपने पास शरण दे, काफी है। राजा आकिश, दाऊद युद्ध में योद्धा है, इसलिए ओके तू हमारे देश में रह, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, हमारी आवश्यकता पड़े तो हमारी सहायता करना। कहने से दाऊद सहायता करूंगा कहा। युद्ध शुरू हो गई। किसके और किसके बीच? फलिस्ती और इजरायलियों के बीच युद्ध छिड़ गई। दाऊद को किसकी ओर से लड़ना है? इजरायलियों की ओर से लड़ना है। लेकिन किसकी ओर से युद्ध करने आया जानते हैं? फलिस्तियों की ओर से युद्ध करने आया। गलत है। दाऊद, तुझे इजरायलियों की ओर से युद्ध करना है, लेकिन अभी तू युद्ध करने फलिस्तियों की ओर से आया है। किसके विरुद्ध में? परमेश्वर के चुने हुए प्रजा के विरुद्ध में। ये गलत है ना दाऊद? निश्चय गलत है। गलत करने से परमेश्वर दंड देगा। यदि हम गलत करेंगे तो शैतान हम पर हमला करेगा। कृपया ध्यान दीजिए, गलत करने के लिए दाऊद गया। दाऊद निश्चय गलत करने गया। शैतान एकदम से आकर हमला किया। किसके ऊपर हमला किया? दाऊद जिसे बहुत प्रेम किया, उसके परिवार के ऊपर शैतान हमला किया, शत्रु हमला किया। फिर से कह रहा हूं, आपके जीवन में कभी भी गलत कदम बढ़ाने से, गलत काम करने से, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है करने से, या परमेश्वर से दूर होने से, सबसे पहला काम शैतान क्या करता है जानते हैं? जो आपका बहुत ही प्रिय है उसके ऊपर, जो बहुत प्रिय है उनके ऊपर हमला करेगा। दाऊद का अति प्रिय कौन है? उसका परिवार, पत्नी, बच्चे। शैतान यानी शत्रु आकर उसके पत्नी बच्चों पर हमला किया, दाऊद के परिवार पर हमला किया, दाऊद की संपत्ति पर हमला किया। फलस्वरूप दाऊद सिगलग नामक प्रांत में युद्ध में फलिस्तियों की ओर से जब युद्ध करने जा रहा था, फलिस्ती राजा से उसके साथ के लोग कहने लगे दाऊद हमारे साथ युद्ध करने क्यों आ रहा है? दाऊद हमारे साथ आऊंगा कहा। वे क्या बोले जानते हैं? राजा, दाऊद बहुत बलवान है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर हमारे साथ युद्ध करने आऊंगा कहकर, यहां इस तरह कहकर युद्ध में जाने के बाद गलती से हमारे शत्रुओं की ओर फिरकर हमारे विरुद्ध युद्ध करने से हम ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए दाऊद को युद्ध में आने से मना कीजिए। इस तरह निश्चित रूप से कह दिए। तब फलिस्ती का राजा कह रहा है दाऊद, कृपया तुम हमारे साथ युद्ध में मत आओ। वास्तव में दाऊद युद्ध ना करे। कौन रोका जानते हैं? जीवित परमेश्वर। दाऊद, मेरी प्रजा के विरुद्ध युद्ध करने आओगे, यानी इनडायरेक्ट तुम मुझ पर युद्ध करने आओगे। गलत है दाऊद। परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। दाऊद इजरायलियों के विरुद्ध युद्ध करने ना आए। परमेश्वर उसे रोका, लेकिन बचाया। पर वहां क्या हुआ? दाऊद की गई गलती के कारण दंड उठाना पड़ा। क्या था वो दंड? दाऊद जब युद्ध में से अपने घर लौटा, उसकी पत्नी, बच्चे और सब कुछ अमालेकी आकर ले गए, सब कुछ लूट लिए। दाऊद और दाऊद के साथ के 400 लोग परिवार को खो दिए, पत्नी बच्चों को खो दिए, उनका सारा घर जला दिया गया, उनकी सारी संपत्ति लूट कर ले गए। दाऊद अकेला हो गया, चिल्ला चिल्ला कर रोया, भयानक रूप से रोया। फिर से स्मरण दिला रहा हूं, हमारे जीवन में गलती करने से परमेश्वर निश्चय दंड देगा। हम गलती करके, पाप करके यदि शैतान को हम अवसर देंगे तो वो आपके जीवन को खाली करके रख देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। दाऊद के जीवन में यही हुआ। जब उसने शैतान को अवसर दिया, शत्रु
हमला किया, दाऊद को खाली कर दिया। आज उसका पूरा घर जल गया था, घर में कोई नहीं था, पत्नी बच्चे भी नहीं थे, उससे दूर कर दिए गए थे, परिवार नाश हो गया। दाऊद ने जो किया वो अच्छा काम क्या था जानते हैं? प्रार्थना किया। दाऊद जब सब खो दिया, सबको खो दिया, पूरे परिवार को खो दिया, जब अकेला हो गया तो दाऊद क्या किया जानते हैं? परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप किया। परमेश्वर के पास आकर, प्रभु प्रभु, मैं अपना सब कुछ खो दिया, मेरी पत्नी बच्चों को खो दिया, वापस पाने का कोई अवसर दोगे क्या? परमेश्वर के पास आकर विनती किया। संकट के समय तुम मेरे पास आकर प्रार्थना करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रियो, यही तो दाऊद को पहले करना था। यही तो था प्रियो जो दाऊद को पलिश्तियों के पास जाने से पहले करना था। परमेश्वर के पास आकर विनती करने से परमेश्वर पिघल गया। दाऊद, तुमने जो खोया उसे तुम वापस पाओगे। कैसे पाने वाला है नहीं पता, कौन आकर उसके पत्नी बच्चों को ले गया नहीं पता, क्या हुआ था नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उसे वचन दिया। क्या है जानते हैं? तुम्हारे खोए हुए परिवार को, तुम्हारे पत्नी बच्चों को, सब कुछ को तुम वापस पा सको, ऐसे मैं करने जा रहा हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम अपने जीवन में जाने अनजाने में गलती करते हैं, किए गए गलती के कारण यदि हम कुछ खोते हैं तो वो नौकरी हो सकती है, व्यापार हो सकता है, परिवार हो सकता है, पत्नी बच्चे हो सकते हैं। आपसे दूर हो गए हैं तो पश्चाताप करके प्रभु के पास आकर प्रभु के चरणों को पकड़ेंगे तो प्रभु एक वचन दे रहा है। वो क्या है जानते हैं? खोए हुए को मैं संपूर्ण रूप से लाकर तुम्हें फिर से दे दूंगा। शैतान जो लेकर गया उसे छुड़ाकर तुम्हारे पास लाकर दूंगा। उस दिन दाऊद की गई प्रार्थना, उसने जो सब कुछ खो दिया था वो सब कुछ वापस पा ले, ऐसा की। यदि उस दिन दाऊद प्रार्थना ही नहीं करता तो सब कुछ खो देता, सब नाश हो गया होता। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में बहुत से कष्ट और नष्टों का मुख्य कारण क्या है जानते? आपका प्रार्थना ना करना। आपके जीवन में जब दुख संकट आता है तो आप दूसरों को फोन करते हैं, बहुत से लोगों को बताते हैं, लेकिन वे आकर आपकी सहायता करेंगे क्या? सहायता करने वाला, आपकी समस्या को दूर करने वाला केवल एक है, सारी सृष्टि पर राज्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु के पास ना आकर, प्रभु से अपनी समस्या ना बताकर इस संसार में आप किसी को भी बताएं, आपकी समस्या का हल नहीं मिलेगा। दाऊद अपनी समस्या को परमेश्वर से कहा, पिता सब कुछ खो दिया पिता, सब लूट लिया गया पिता, लेकिन वापस मैं कुछ पा सकता हूं क्या? इस तरह निवेदन करने से, चरणों को पकड़ने से प्रभु वचन दिया, हाँ तुम पालोगे। कष्टों में से गुजर रहा था, आंसुओं में से गुजर रहा था, पत्नी को खो दिया, बच्चों को खो दिया, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास किया। विश्वास कीजिए। आज आप सब कुछ खो दिए हों, आपका कोई सहारा ना हो, अगर आप आज दीन और दरिद्र होकर रह गए हैं, परमेश्वर आपको एक वचन दे रहा है, तुम जो खो चुके हो उसे मैं वापस लौटा दूंगा। इस तरह परमेश्वर आपसे कहने से आपको कोई आधार ना दिख रहा हो, आप कैसे वापस पाओगे समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस सत्य को जानिए, समझिए। उस दिन यही हुआ प्रियो। दाऊद विश्वास किया परमेश्वर पर। परमेश्वर ने कहा ना, तुम जो खोए उसे वापस दूंगा। मैं विश्वास करूंगा, उस विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी कोशिश करूंगा। ये कहकर अपनी पत्नी बच्चों को ढूंढने निकला। उसके साथ 400 लोग जा रहे थे। मिलकर जब जा रहे थे तो क्या हुआ जानते हैं? रोड के किनारे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ था, बीमार होकर पड़ा हुआ था। सुनिए, ये लोग ही कष्टों में थे, दुख में थे, ये लोग ही परिवार को खोए हुए थे, आंसुओं की तराई में से गुजर रहे थे। कहाँ जाने से पत्नी बच्चे मिलेंगे इन्हें नहीं पता, इनकी समस्या का हल क्या है नहीं पता। ऐसे ना समझ में आने वाली परिस्थितियों में से जब दाऊद जा रहा था, उसके साथ 400 लोग थे। रोड के किनारे कोई पड़ा है तो इन्हें क्या करना बताइए? कृपया ध्यान दीजिए, दाऊद यहोवा के मन के अनुसार व्यक्ति है। दाऊद के हृदय में कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? दयावंत है, तरस खाने वाला, करुणा दिखाने वाला, कष्ट में पड़े हुए लोगों को सहारा देने वाला। दाऊद कष्टों में था, दाऊद क्लेशों में से गुजर रहा था, लेकिन सड़क के किनारे कोई पड़ा था तो उसे देखकर अनदेखा नहीं कर सका। उस पड़े हुए की सुधि लिया, उसे भोजन दिया, उस पड़े हुए की सहायता किया। जब तक वो संभल नहीं जाता उसे नहीं छोड़ा। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए, हमारे जीवन की यात्रा में हम कष्टों में से गुजरते रहते हैं, विपत्तियों में से गुजरते रहते हैं, दुखों में से गुजरते रहते हैं, लेकिन उसी समय यदि कोई आपके सामने कष्टों में से, दुखों में से, दयनीय स्थिति में से गुजर रहे हैं तो आप जो सहायता कर सकते हैं उसे निश्चय कीजिए।
आप जो परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकते हैं उसे निश्चय दिखाइए। प्रियो, हम किसी पर दया करके परमेश्वर के प्रेम को दिखाएंगे तो एक दिन वो प्रेम लौटकर हमारे घर आएगा। हमारे सामने जो कष्टों में हैं उनकी यदि सहायता करेंगे तो वो सहायता एक दिन हमें ढूंढते हुए हमारे पास आएगी। वो दादाजी एक दिन एक लड़का जो बर्थडे केक खरीद नहीं पा रहा था उसे उसकी निस्सहाय स्थिति को देखकर वो दादाजी केक खरीद के दिया। एड्रेस दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे कहने से वो दादाजी एड्रेस नहीं दिया। दया से की गई सहायता एक दिन लौटकर आएगी, इस तरह लिख कर दिया। ये लड़का बड़ा होने के बाद उसे एक अवसर मिला। वो क्या है? सहायता करने की आवश्यकता। एक छोटी लड़की अपने दादाजी के लिए केक खरीदूंगी सोची, पैसे नहीं थे। वही लड़का जो बड़ा हो चुका था सहायता किया। एड्रेस दीजिए, पैसे हम भेज देंगे कहने से वो क्या लिख कर दिया जानते हैं? उसके बचपन में वो बुजुर्ग ने जो लिख कर दिया वही लिख कर दिया। देखने से उस दादाजी के पास वो पेपर उन्होंने जो लिखा वापस पहुंच गया। उनकी की गई सहायता वापस उनके पास पहुंच गई। प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारे जीवन में वास्तव है। सुनिए, दाऊद को मार डालना है सोचकर शाऊल उसका पीछा किया। अभी शाऊल का क्या हो रहा है बताइए? पीछा किया जा रहा है। दाऊद को मार डालना है ये सोचकर शाऊल कमर कस लिया। अभी शाऊल का क्या हो रहा है? मार दिया जा रहा है। दाऊद के पास कुछ भी रहने नहीं देना है ये सोचकर शाऊल बैर किया। अभी शाऊल का क्या हो रहा है? अपना सब कुछ खो रहा है। कृपया ध्यान से सुने। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने पापों को मानकर जीवन को सही करके, प्रभु मैं तुझसे दूर होकर मैं अपना सब कुछ खो दिया, अभी मैं तेरी उपस्थिति में आकर तेरे चरणों को पकड़ा हूं तो मेरी स्थिति क्या है? तुम मेरी उपस्थिति में आकर मेरे चरणों को पकड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा खोया हुआ सब तुम्हें मैं दूंगा। परमेश्वर के वाचा को थामकर जब वो जा रहा था रास्ते में एक अनाथ जो बीमार पड़ा था, बेसहारा था, उसे देखकर मुझे क्या करना सोचकर दाऊद नहीं गया। परमेश्वर के प्रेम को दाऊद उसे दिखाया। वो थोड़ा संभलने के बाद दाऊद उससे पूछा, हमारे पत्नी बच्चों को कोई लेकर चला गया, हमारे नगर में कोई आग लगा दिया, हमारे धन संपत्ति को किसी ने लूट कर ले गए हैं, तुम जानते हो क्या? वे किस ओर गए तुम जानते हो क्या? कहने से वो कह रहा है किस ओर गए तुम जानते हो क्या? कौन लूट कर ले गया तुम जानते हो क्या? क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारे पत्नी बच्चों को लूट कर ले जाने वालों में से मैं भी एक हूं। तुम्हारे नगर में जब आग लगाए, आग लगाने वालों में मैं भी एक था। तुम्हारा जो सब कुछ लूट लिया गया उनमें से एक मैं हूं। जाने अनजाने में दाऊद किसकी सहायता किया जानते हैं? अपने शत्रु की सहायता किया। अरे दुष्ट तुम हो क्या कहकर तलवार निकालकर मारने की कोशिश नहीं किया। शत्रु से प्रेम किया। जब वो कष्ट में था उसे खिलाया पिलाया। वो शत्रु अभी क्या किया जानते हैं? राजा, तुम्हारे पत्नी बच्चे कहाँ हैं मैं जानता हूं। तुमने जो खोया है वो सब कुछ कहाँ है मैं जानता हूं, ले जाऊंगा। दया दिखाने से वापस वो क्या कर रहा है? दया दिखा रहा है। उसे एक अकेले को बचाने से वो अभी कितनों को बचा रहा है? 400 परिवारों को बचा रहा है। दाऊद और दाऊद के साथ जितने थे उन्हें सीधे लूटकर जो पत्नी बच्चों को ले गए थे उन अमालेकियों के पास ले गया। ये देखो ये ही हैं जो तुम्हारे पत्नी बच्चों को लूट कर लेकर आए। दाऊद के साथ के 400 लोगों में से 200 लोग तो बीच में रुक गए, अपने सामान के पास रह गए। केवल 200 लोग गए थे, अमालेकियों को मारे। क्या हुआ जानते हैं? इन्होंने जितना खोया उससे बढ़कर जब सारे अमालेकियों को मारे, वे जहां जहां से लूट कर आए थे वो लूटा हुआ माल पूरा वहीं पर था। दाऊद ने जो खोया उससे कई गुना अधिक वो वापस पा सका। अपनी पत्नियों और बच्चों को भी पा सका, धन संपत्ति को भी पा लिया। लेकिन ध्यान से सुने प्रियो, जब वो खाली हो चुका था प्रभु के पास आकर क्या किया? प्रार्थना किया। परमेश्वर क्या किया? उसका कटोरा उमड़ने लगे। ऐसा किया। आज हमारे बीच कोई है क्या? पास्टर जी मैं खाली होकर आया हूं। पास्टर जी मेरा जीवन खाली हो गया, मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया, मेरा पॉकेट खाली हो गया, मेरा पूरा जीवन ही खाली हो गया है। ऐसी निस्सहाय स्थिति में यदि कोई परमेश्वर के पास आए तो प्रिय भाई और बहन सुनिए,
मेरा परमेश्वर धनवान है, धनवान है। जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें खाली हाथ लौटाने वाला परमेश्वर नहीं है। आज आप परमेश्वर से जो मांग सकते हैं मांगिए, आपके विश्वास के अनुसार। आपके मांगने से भी बढ़कर देने वाला मेरा प्रभु यीशु है। क्या मांगा था दाऊद? प्रभु, क्या मैं अपने खोए हुए पत्नी बच्चों को पालूंगा? क्या मैं उन्हें फिर देखूंगा? यही तो पूछा ना प्रियो। लेकिन वो अपने खोए हुए पत्नी बच्चों को ही नहीं, बहुतायत के साथ धन संपत्ति को उसने पाया। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, दाऊद जैसा व्यक्ति ही जब उसके जीवन में कष्ट आया, आप पर निर्भर हुए बिना, संसार के ऊपर, संसार के लोगों के ऊपर आधारित होकर बहुत अधिक कष्टों को मोल लिया, परिवार को ही खो दिया। लेकिन जब वो पश्चाताप करके आपके चरणों के निकट आया, पिता, तो उसे मार्ग दिखाया। पिता, दाऊद जब कष्टों में था फिर भी कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति की सुधि ली, सहायता की। हमारे जीवन में पिता, जब आप हमारे हृदय में हैं, पिता, हमें दया के साथ जीना है, तरस के साथ जीना है, प्रेम के साथ हमें जीना है। कष्टों में जो है उनकी सहायता करना है, प्रेम से उनसे बातचीत करना है। प्रभु, आपकी उपस्थिति में उन्हें लेकर आना है, तभी तो वे जाकर बहुत से लोगों की रक्षा करेंगे। जब उस मिस्री व्यक्ति की रक्षा किए, वो जाकर 400 परिवारों की रक्षा किया। पिता, दाऊद का जीवन जो अंधकार से भर गया था, धर्म के सूर्य के रूप में आप उसके जीवन में उदय हुए। जान बचाने के लिए भागने वाले दाऊद को शासन करने के लिए पिता, तू उसे उठाया। कितना महान परमेश्वर है। हमें जो डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसे सारे सवालों को दूर करने वाले हैं। हमें संपूर्ण सफलता और अत्यधिक आशीष देने जा रहे हैं। पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा, धन्यवाद करते हैं। सिर से लेकर एड़ी तक तू अपने लहू से मुझको और हम सबको धोकर, शुद्ध करके, पवित्र करके, हमारे प्राण, आत्मा, देह के हरेक निर्बलताओं को दूर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।